मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटी समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी। पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर इस सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, यह डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं।
नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा। अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे, सभी को सुरक्षा देकर के नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर बहन को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करेंगे, हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके आवागमन को आसान बनाएंगे। इस सपा के लोग क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। नकल करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये नकल करवा करवा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। युवा के लिए नौकरी नहीं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता था और विकास के लिए आम जन तरसता रहता था। कोई सड़क नहीं, बिजली नदारद रहती थी और बस्ती जिले के अंदर तो बिजली के तार में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। यही तो होता था। भाई कुछ नहीं तो चलो कपड़ा ही सूख जाए, इनको कोई चिंता नहीं थी प्रदेश की। आप गर्मी में तरसते थे, लेकिन सफाई में ला करके ये लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे। यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था, कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहनों और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वर नाथ धाम तक जाते हैं, जलाभिषेक करने के लिए शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से।
जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है हरैया विधानसभा और बस्ती जनपद तेजी के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है।